तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू हो गया है मॉर्निंग वाला रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन कहिए, चाहे साफ़ सफाई क्लीनिंग रूटीन कहिए, चाहे जो कहिए, सुबह का तो यही काम होता है हम लेडीज़ों का कि सुबह उठ के साफ़ सफाई करना और उसके बाद फिर और सारे बनाने खिलाने वाले काम। तो यहाँ पे मैं बिस्तर पे सबसे पहले बिस्तर ही झाड़ती हूँ। सबसे पहले तो उठ के पहले वही पानी पीना, थोड़ा गुनगुना 2 गिलास पानी, और ऊपर जाके थोड़ी वॉक और एक्सरसाइज थोड़ी सी करके आने के बाद मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि ऊपर ठंडा ठंडा सा बाहर का मानसून अच्छा लगता है। उसके बाद आने के बाद फिर काम करने का भी मन करता है। सुबह उठते ही नहीं मन करता, उठते ही बस काम में लग जाओ। तो थोड़ी देर जब ऊपर टहलने के आने के बाद फिर मैंने यहाँ बिस्तर, तो किसी दिन बिस्तर उठा के बेडशीट झाड़ देती हूँ, किसी दिन किसी कपड़े से ही झाड़ देती हूँ, जैसी हालत दिखती है उसी हिसाब से करती हूँ। और यहाँ पे जो ओढ़ने वाले कंबल हैं पतले वाले, क्योंकि अब ठंडियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इनको फोल्ड करके रखना, उसके बाद बिस्तर झाड़ना। तो उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर डस्टिंग होती है और फिर चाय बना के पीती हूँ मैं। तो चाय वही लेमन ग्रास है और उसी की चाय बनाती हूँ। पीते पीते बर्तन वगैरह जो रात के धुले रहते हैं उनको स्टैंड में लगा देती हूँ। और यहाँ पे वॉश बेसिन क्लीन कर रही हूँ। ये डेली का काम होता है, क्योंकि आजकल तो और हाथ ज़्यादा धुलते हैं, कहीं से भी आए लगता है पहले सबसे पहले हाथ धुलो, तो वॉश बेसिन साफ़ होना चाहिए। तो डेली सुबह के टाइम में हार्पिक लगा के फिर वॉश बेसिन धुल लेती हूँ, तो साफ़ सुथरा बना रहता है। तो यहाँ पे अब जो सुबह डेली किचन की जो डस्टबिन होती है, सुबह एक बार साफ़ करके रख देते हैं तो स्मेल वगैरह नहीं आती और मतलब साफ़ भी हो जाती। फिर दिन भर अपना रखते रहो किचन का जो सामान कूड़ा है। तो यहाँ पे उसके बाद में पूरे घर में तो पोछा लग चुका है। तो यहाँ आगे का नीचे का जो पोर्स है, यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी करते हैं, तो ये थोड़ा सा आने जाने में, क्योंकि यहाँ चप्पल वगैरह पहन के आते हैं तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ डेली के डेली अच्छे से धुलाई हो जाती है और वाइपर मार देती हूँ। फिर बाद में पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि सूख जाए, और गीला अगर थोड़ी देर लगेगी सूखने में, तब तक कोई आएगा जाएगा, तब तक फिर और गंदा हो जाएगा। तो ये डेली का मेरा ये भी होता है। और कभी कभी पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, कभी बेटियाँ लगा लेती हैं, ज़रूरी नहीं है मैं ही लगाती हूँ पोछा। झाड़ू तो मैं डेली पर डे मैं ही लगाती हूँ, पर पोछा किसी के दिन वो लोग लगा लेती हैं। और फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह के सारे काम हो चुके हैं, साफ सफाई वाला और नहाने का, पूजा पाठ करने का, ये कपड़े धुलने, सारे काम हो गए। तो सारे काम तो मैंने दिखाए नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ सैंडविच। यहाँ एक दिन की मलाई आपको दिखा रही हूँ, रात में मैंने निकाल के रख दी थी। तो फ्रेश मलाई रहती है तो अच्छी लगती है। आप जो दूध बॉयल करते हैं उसको रख दीजिए, उसमें जो मलाई पड़ती है वही निकाल के रख देनी है। और रात में निकाल के रखी थी, सुबह बना रही हूँ। तो 2 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उनको अच्छे से बारीक बारीक काट लेना है। और प्याज भी ऐसे बारीक काट लेना है। मिर्च को तो मैंने लंबी लंबी काट लिया था, बीच से फाड़ दिया था। और उसके बाद नमक डाला है, नमक थोड़ा कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं, नमक हल्का सा अच्छा लगता है। और मैंने आधा चम्मच के करीब में इतने में डाला था। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से और जल्दी सैंडविच तो कई तरह के बनते हैं, पर ये वाला बहुत ही टेस्टी और घर में आसानी से सारी चीज़ें होती भी हैं। नॉर्मल हम लोग के यहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और फटाफट से तवे पे ही बन भी जाता है ये सैंडविच। तो इस तरह से मैं सैंडविच बनाया करती थी। मेरी सासू माँ आई हुई थी बीच में, तो उनको ये सैंडविच बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे वो सब चीज़ें नहीं खाती थी, लेकिन जब वो सुबह के टाइम में तो वो लोग सीधे खाना ही खाते थे नहा धो के। फिर जब शाम को चाय पीते थे तो उसी के साथ कुछ ना कुछ मैं उनको बना के डेली दिया करती थी। तो ये ब्रेड वाला सैंडविच और एक चाउमीन और 2-3 चीज़ें मतलब ऐसी थी कि उनको बहुत ही टेस्टी लगी मेरे हाथों से। जब वो होती थी, अभी भी गांव में है, फिर भी याद करती हैं कि पूजा आना तो तुम बना के खिलाना मुझे। वो मुझे बहुत अच्छा लगता
लगता था, याद आती है मुझे शाम को कभी कभी। तो इस तरह से बस आप इसको भर लीजिए दोनों ब्रेड के बीच में और थोड़ा सा दबा के और तवे पे गरम रख दीजिए। और थोड़े से जब गरम हो जाते हैं, सिक जाते हैं, तो जब तक गरम हो रहे हैं मैं और भी भर ले रही हूँ और बनाती जाऊँगी फटाफट से। तो उसमें बटर लगाना है। ये आप बटर नहीं है तो घी वगैरह भी लगा सकते हैं, जो घी लगा के सेक लीजिए दोनों तरफ तवों पे। तो इस तरह से ये मतलब बहुत ही टेस्टी अच्छे बनते हैं, चाय के साथ भी टेस्टी लगते हैं। सुबह शाम किसी भी टाइम में बनाइए और खाइए। तो आज मैं बच्चों को यही ब्रेकफास्ट में बना के दे रही हूँ। और मेरी चाय बन चुकी है। चाय मैंने बंद कर दी है, पक गई थी चाय। अब दोबारा से फिर उसको गर्म करूँगी क्योंकि जब तक मैं बनाऊँगी तब तक तो ठंडी हो जाएगी ये चाय। तो सैंडविच बन गए हैं। तो यहाँ पे मैं ये पिज़्ज़ा कटर है, इसी से बीच से काट दूंगी। आप चाकू से भी नाइफ से भी काट सकते हैं और काट के बस चाय के साथ इसको देना है बच्चों को। और अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी बना के ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो नाश्ता ब्रेकफास्ट होने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन धुल के रखे और किचन गैस सब कुछ साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आज फ्रिज अपनी साफ़ करूँगी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पे विनेगर लिया है और थोड़ा सा सर्फ डिटर्जेंट जिससे कपड़े धुलते हैं पाउडर वाला, तो उसको थोड़ा सा डाला है 1 चम्मच। थोड़ा सा मतलब कोई भी सर्फ या फिर आप लिक्विड वाला जो बर्तन धुलने वाला साबुन आता है वो डाल के इसको मिला लीजिए 3 चीज़ों को, बेकिंग पाउडर और विनेगर और थोड़ा सा सर्फ। और ये DIY मैं बनाती हूँ, इससे अच्छे से साफ़ होता है। मतलब देखिए कितना झाग हो जाता है इसको डालते ही। इससे स्मेल और जर्म्स वगैरह जो होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं फ्रिज में अच्छे से। और यहाँ पे मैंने कहा तब तक दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दोपहर का भी खाना बनाना है तो दाल बनी रहती है, तो फिर टाइम नहीं लगता है चावल और सब्जी रोटी बनाने में। तो दाल चढ़ा दी है, तब तक मेरी फ्रिज जब तक मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर रखा था, तो उसी पे सारे किचन के कह रही हूँ फ्रिज के सारे सामान निकाल के रख दिए, जितनी भी फ्रिज में चीज़ें थी। तो वैसे जब भी मैं साफ़ करती हूँ फ्रिज, तो ये देखती हूँ कि जब सब्जियाँ मेरी सब ख़त्म होती हैं उस दिन साफ़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर मुझे निकालना रखना ना पड़े। और उसके बाद मैंने प्लग निकाल दिया है फ्रिज का और ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे रात में ही मैंने वो बटन जो होती है आइस निकालने की, गलने वाली, वो दबा दी थी। तो रात में ही वो सब गल चुका था फ्रिज। थोड़ा बहुत आइस इसमें रह गई थी जो नहीं गली थी, तो उसको मैंने थाली में निकाल के बाहर डाल दिया था, क्योंकि मुझे था कि सुबह साफ़ करना है, तो जब भी करना होता है तो मैं उसको रात में ही दबा देती हूँ। उसके बाद फ्रिज में एक पीछे ये बना हुआ होता है बास्केट सा, तो सबके फ्रिज में होता होगा। ये तो LG का है मेरा फ्रिज। एक बार किचन में ऐसे स्मेल सी आ रही थी कि कहाँ से आ रही है, तो मुझे पता चला कि इसमें पानी भरा हुआ है। जब भी हम फ्रीजर का आइस निकालने के लिए उसको दबा देते हैं तो ये पीछे इसमें पानी निकल के भर जाता है पूरा, तो इसको सूखने में भी बहुत टाइम लगता है, स्मेल सी भी आती है और मच्छर वगैरह भी होने के डर रहता है। 2 नट लगे होते हैं सिंपल से, बस उनको खोलना होता है, खोल के पानी गिरा के फिर इसको वही नट वैसे ही लगा के फिर उसको कस देते हैं तो हो जाता है फटाफट, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैं तभी से देखी हूँ। तो जब भी मैं आइस को गलाने के लिए चलाती हूँ तो सुबह के टाइम में ये भरा हुआ होता है, इसके बाद भी बाहर कुछ पानी गिर जाता है, तो मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने जितने भी इसमें ये स्टैंड वगैरह लगे होते हैं रखने के टूल से, ये सारे ही चीज़ें मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। बास्केट वगैरह निकाल के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग अच्छे से करते हैं फ्रिज की तो सारी चीज़ें निकाल के करने से एकदम फ्रिज साफ़ हो जाती है। उसके बाद हल्का फुल्का फिर साफ़ करते रहते हैं तो फ्रिज में सफाई पूरी बनी रहती है।
मतलब डेली ये काम होता नहीं। जब मेरे को लगता है कि ज़्यादा गंदी हो रही है तब मैं ये सफाई करती हूँ फ्रिज की। महीने में हो जाता है, महीने में एक बार। तो वहाँ पे जो मैंने DIY बना के रखा हुआ था 3 चीज़ों का, वही कॉटन का जो रुमाल किचन वाला होता है मेरा, उसी से मैं सारे फ्रिज में इसको अच्छे से लगा दूँगी। मतलब थोड़ी देर के लगा के जब तक मैं वो साफ़ करूँगी, जितने भी मैंने निकाल के बास्केट वगैरह बाहर रखी हैं फ्रिज की, तो उनको जब तक साफ़ करूँगी तब तक इसमें लगा के छोड़ दूँगी। इससे हल्का फुल्का जो अगर फ्रिज में कुछ दाग धब्बा भी है वो भी साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दाग धब्बे तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी इतनी गंदी तो होती नहीं, हल्की फुल्की गंदी होती है तभी मैं साफ़ करती हूँ। तो जो हल्के फुल्के कुछ सब्जी वगैरह का कुछ भी लगा हुआ होता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो फ्रीज़र में भी, पूरे फ्रिज में मैंने इसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद फिर मैंने जितने भी वो निकाल के रखे हुए थे उनको साबुन, जो बर्तन वाला साबुन होता है जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, उसी से अच्छे से साफ़ करना है। और बहुत संभाल के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कांच की होती हैं। थोड़ा सा भी हाथ से इधर उधर हुआ तो जितनी हमारी सफाई है सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक टेंशन बढ़ जाएगी। कभी भी अगर साफ़ करते हैं तो बहुत ही सावधानी से साफ़ करना चाहिए। तो मैं बहुत संभाल के इनको साफ़ करती हूँ, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, पर बिल्कुल लापरवाही नहीं करती हूँ। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हो अपनी अगर ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो बहुत ही दुख होता है। और ख़ासकर जब अपने से हो जाती है, अपने को आदमी अगर बच्चों से या किसी और से होता है तो डांट भी लेता है, कुछ कह भी लेता है, अपने आप को डांट भी नहीं सकता कुछ भी, अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आती है, बहुत टेंशन होती है। अगर कोई भी काम करते हैं अपना तो संभाल के करिए। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे यहाँ सारे ही उसको साबुन से साफ़ करके पानी से धुल के फिर अच्छे से रख दिया है। पानी जब तक निथरेगा तब तक मैं फ्रिज को फिर उसी कॉटन के रुमाल से साफ़ करूँगी। तो अब मेरे ये सारे ही शीशे के जितने भी थे वो मेरे साफ़ हो चुके हैं। तो अब मैं फिर से रुमाल को गीला करके धुल के अच्छे से फ्रिज को पूरा पोंछ के साफ़ कर दूंगी। फिर सूखे कपड़े से एक सूखा रुमाल लेके फिर उससे पोंछ दूंगी। तो ये अच्छे से फ्रिज की सफाई हो जाएगी। तो कुछ दिन के लिए फिर फ्रिज साफ़ रहेगी और अच्छा लगता है। अगर हम खाने पीने की सारी चीज़ें इसी में रखते हैं और तो फ्रिज को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर इसकी सफाई करते रहना चाहिए और अच्छा भी लगता है। कोई भी सामान निकालो रखा, फिर व्रत वगैरह भी रहता है तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए मेरे ख्याल से। और चलिए फिर इसी तरह से मेरी आज फ्रिज की सफाई हुई है। तो हमें औरतों के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, हम करते रहें तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो बाय बाय दोस्तों।